कि अगर कोर्ट में ये मामला गया, ये रमेश बिधूड़ी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जा सकता है। तो इन्होंने ऐसा अपराध कर दिया है। तो इस बयान से रमेश बिधूड़ी फंस चुके हैं। बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सेक्शन 8 जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का भारत का कानून है, उसके तहत प्रोविजन है कि अगर 2 साल भी सजा हो गया निचला कोर्ट से तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, पूरा आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। कि प्रियंका गांधी सिटिंग एमपी है, जीती हुई चुनी हुई सांसद है, तो ये लोकसभा का भी अपमान है। प्रियंका गांधी मानहानि का केस भी कर सकती हैं। ये भाजपा का जो थ्योरी है सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत है। शोषितों का साथ लीजिए और शोषितों का विकास कीजिए। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रही है। चुनाव के वक्त चुनावी सभा होती है। चुनावी सभा में जो पूर्व सांसद हैं भाजपा के रमेश बिधूड़ी, उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी, कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई तो प्रियंका गांधी की गालों जैसा हम सड़क बनाएंगे। इस तरह का बयान लोकतंत्र में एक नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर मौजूद हैं। सर, क्या सजा होगी ये तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, भारत में कानून का राज है और जहाँ कहीं भी कानून का राज है तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। और इस तरह का जो बयान दिया गया है ये तो सीधा सीधा आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ ए वोमेन है जी। चूँकि प्रियंका गांधी एक सांसद भी हैं और साथ साथ एक महिला भी हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का टिप्पणी किया जाना ये बिल्कुल ही बीएनएस जो हमारा नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 74 का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसमें जो है चूँकि रिटन में है इसलिए प्रमाण की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये चूँकि ऑलरेडी ऑडियो बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, तो उनके मुंह से बोलते हुए ये प्रमाणित है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सज़ा का प्रोविज़न है सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में, उसमें मैक्सिमम 1 साल से लेकर के मैक्सिमम 5 साल तक का सज़ा हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 8 में प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक का सज़ा हो जाता है किसी भी ट्रायल कोर्ट से, तो वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा, एमपी एमएलए कभी बन ही नहीं सकता है। तो इन्होंने ऐसा अपराध कर दिया है कि अगर कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने इनको 2 साल भी सज़ा कर दिया, ऐसे तो मैक्सिमम 5 साल तक सज़ा हो सकती है, 1 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है 74 बीएनएस में। तो अगर कोर्ट ने सज़ा कर दिया 2 साल भी, तो ये रमेश बिधूड़ी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जा सकता है। इसलिए हम देश के राजनीतिज्ञों से अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा सा कम से कम संयम ऐसा रखें कि किसी भी देश के किसी कानून को उल्लंघन करने वाला आप बयान नहीं दें। और दूसरा जो है, इन पर कार्रवाई हो सकती है, लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं। चूँकि प्रियंका गांधी सिटिंग एमपी है, जीती हुई चुनी हुई सांसद है, और लोकसभा का भी ये अपमान हो गया। किसी भी लोकसभा के सांसद पर इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, तो ये लोकसभा का भी अपमान है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि हमारे सांसद जो हमारे चुने हुए हैं उनके खिलाफ आपने क्यों टिप्पणी किया, तो ये भी उनका अधिकार है। और तीसरा जो है वो ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी मानहानि का केस भी कर सकती हैं कि हमारा रिपुटेशन डैमेज हुआ, हमारा इमेज समाज में इतना, इससे हमारा मेंटल फिजिकल इकोनॉमिकल हमारा लॉस हुआ, डैमेज हुआ, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हुए, तो भारी क्षति का भी डैमेज सूट भी उन पर लाया जा सकता है प्रियंका गांधी के द्वारा। तो ये 3 तरह का अपराध हो जाता है। इस तरह का जो टिप्पणी किया जाना, एक तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 के तहत अपराध हो गया, दूसरा ये लोकसभा का अपमान हो गया, और तीसरा मानहानि का मामला हुआ किसी सांसद का, महिला सांसद का, जो देश के चर्चित नेत्री हैं और वो सांसद चुनी हुई हैं, और उनका आप इस तरह से अपमानजनक बात कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके गाल की तुलना आप सड़क से कर रहे हैं, तो ये अपमान करना हुआ। इसलिए 3 तरह के सज़ा उनको मिल सकता है। इसलिए हम देश के
जितने भी नेता हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि मर्यादा में बात करें, संयम से करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तीन अपराध में हो जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तीनों हो सकता है। कितना सेक्शन टोटल है सर? हम तो बता रहे हैं ना कि 74 सेक्शन में इनको मैक्सिमम 5 साल सज़ा हो सकती है। हाँ। और मानहानि का मुकदमा में तो जितना का करोड़ का डैमेज वो कर सकती है, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का हमारा रेपुटेशन खराब हुआ तो वो डैमेज हो सकता है। फाइन भी हो सकता है, 74 में फाइन का भी प्रोविज़न है। और लोकसभा अध्यक्ष अगर उनको सज़ा देते हैं तो वो भी चाहेंगे तो उनको डिबार कर सकते हैं, चुनाव लड़ने से कुछ भी कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भी पावर है। तो 3-3 तरह के इन्होंने अपराध एक ही वीडियो में कर दिया है, इसलिए ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। एक सवाल है सर, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अधिकतर जब भी देखते हैं कई नेताओं का, जिस नेता का जिक्र हो रहा है रमेश भिदोड़ी का, पहले भी वो अनर्गल बयान दे चुके हैं और अभी भी एक महिला पे इस तरह टिप्पणी करना, ये कितना लोकतंत्र में उचित है सर? ये लोकतंत्र में मूल्यों का राजनीति होता है, वैल्यूएबल राजनीति होना चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत, चूँकि नेता देश का आईना होता है। नेता का चाल और चरित्र को देश के लोग फॉलो करते हैं, तो अगर नेता ही गलत करेगा तो पूरा देश के लोग उसको फॉलो करेंगे तो पूरा देश गलत रास्ते पर जाएगा। इसलिए खास करके वैसे सांसद नेता जो किसी दल के हैं उनको तो परहेज करना चाहिए, अमर्यादित शब्दों का, अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल कभी करना ही नहीं चाहिए। और इस तरह का टिप्पणी और भाजपा का जो ये थ्योरी है कि सबका साथ सबका विकास, ये गलत है। गौतम बुद्ध ने ही इसको काटा था, कहा था कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मतलब डकैत का भी साथ, मर्डरर का भी साथ, रेपिस्ट का भी साथ और घोटालेबाज का भी साथ और उसका भी विकास, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। तो साथ लीजिए अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का, देशभक्त जो हमारे देश में हैं, अच्छे लोगों का साथ लीजिए और अच्छे लोगों का विकास करिए। और बुरे लोग जो हैं, जो घोटालेबाज हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, क्रिमिनल्स हैं, समाज के लिए हानिकारक हो रहे हैं, तो ऐसे समाज का साथ और उसका भी विकास करिएगा तो वो और शोषण का डिग्री बढ़ा देगा और क्राइम बढ़ा देगा और देश में अनार्की पैदा हो जाएगा। इसलिए ये भाजपा का जो थ्योरी है सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत है, ये संभव ही नहीं है। शोषितों का साथ लीजिए और शोषितों का विकास कीजिए। जो एक्सप्लॉइटेड पीपुल है, जो गरीब है, लाचार है, जिनका हजारों बरस से शोषण हुआ है, अपमान हुआ है, शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया है, उनको जो है धन धरती राजपाट से अलग रखा गया है, वैसे लोगों का साथ लीजिए और वैसे लोगों का विकास करिए, न कि आप क्रिमिनल, मर्डरर, रेपिस्ट और घोटालेबाजों का साथ लीजिए और उसका विकास करिए। ये थ्योरी गलत है। इसलिए भाजपा को इस तरह के बात भी नहीं करने चाहिए कि हम सब का साथ लेंगे, नीरव मोदी का भी लेंगे, विजय माल्या का भी लेंगे, उसके बाद मेहुल चौकसी का भी लेंगे, जितना घोटालेबाज है सबका साथ लेंगे और उसका भी साथ देंगे, बढ़ाएंगे आगे। तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बुद्ध नहीं काटा, बाबा साहब ने काटा। उसके बाद बिहार में जगदेव बाबू, कांशीराम ने कहा कि ये संभव नहीं है। शोषितों का साथ और शोषितों का विकास, और शोषकों को सजा देना होगा। समाज के खिलाफ जो खड़ा हो गया, समाज को, देश को डैमेज कर रहा है, वैसे लोगों को सजा के प्रावधान है, उसको सजा मिलनी चाहिए, न कि उसका विकास करना चाहिए। तो इस बयान से रमेश भिदोड़ी फंस चुके हैं? बिल्कुल बुरी तरह से फंसे हुए हैं जी। और ये कानून का शिकंजा धीरे धीरे कसता है जी। ऐसा नहीं है कि आज बोल दिए और आज ही सजा हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब शिकंजा अगर कस जाएगा तो ये परेशानी में फंस सकते हैं। सेक्शन 8 जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का भारत का कानून है, उसके तहत प्रोविज़न है कि अगर 2 साल भी सजा हो गया निचला कोर्ट से तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, पूरा आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा बयान से बचना चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर, और इनका कहना है कि जिस तरीके से रमेश भिदोड़ी ने बयान दिया है तो वो 3 अपराध कर चुके हैं एक ही बयान से। उनको 3 आपराधिक मामले में जेल हो सकता है। मैक्सिमम जो सज़ा है 1 से लेकर के 5 साल और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से रमेश भिदोड़ी ने महिला पे टिप्पणी किया है, वो भी एक चर्चित देश की नेत्री पे टिप्पणी किया है। राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, और उनके फादर जो हैं वो
प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से प्रियंका गांधी पे टिप्पणी करना ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और उनकी जो सज़ा है 1 से लेकर के 5 साल हो सकती है और उनकी जो चुनाव लड़ने का जो सिलसिला जारी रहता था उस पे भी प्रतिबंध लग सकता है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।